वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कवायद किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसका बिल लोकसभा से होते हुए राज्यसभा और राज्यसभा के बाद जो है जेपीसी में डाला गया है, जिसमें कई दलों के नेता और अन्य लोग शामिल है। और इस जेपीसी के माध्यम से वक्फ बोर्ड में के बिल में संशोधन करने की बात कही जा रही है। ऐसे में गाजीपुर के सुल्तान नाहिद खां हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किया जा रहा है, इसको लेकर ये क्या सोचते हैं। ऐसा है कि ये जो वक्फ के संशोधन की बात चल रही है और जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। अगर ये बिल पास हो गई तो इसमें दो राय नहीं कि हिंदुस्तान के जितने 90% मुतवल्ली है, जो एक लाख में 90,000 मुतवल्ली जो है देश के बेईमान भ्रष्ट किस्म के हैं, और वो ऐसा करते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ में जो मौजूद है, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहां तो लगता ही नहीं किसी को इंसाफ मिलेगा। चूंकि मैं बहुत भली भांति आता हूं, जाता हूं, देखता हूं, क्योंकि वहां पर यह हालत है कि 2-4% छोड़कर जो ईमानदार लोग हैं, उसके अलावा 90% लोग, 2-4% में 96% जो है वहां भ्रष्ट किस्म के लोग मौजूद है। और मुतवल्ली की मिली भगत से वो गरीब और कुचले हुए लोगों की जमीन को, सरकारी जमीन को ये लोग वक्फ की जायदाद कहकर और घपला करके आपस में मिलकर उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं और किसी माफिया को अच्छी रकम लेकर किसी को भी बेच देते हैं। और अगर मैं सरकार से ये मांग करता हूं अपने माध्यम से और इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि जो मुतवल्ली जो 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से मौजूद हैं, उस समय उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी और इस समय आज तक वो जब वो हटाए गए हैं या जो मौजूद हैं, अब तक की उनकी प्रॉपर्टी की जांच कराया जाए और उसमें जितने भी भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनकी रिकवरी किया जाए, ताकि इस देश का कल्याण हो और वक्फ की जायदाद की हिफाजत हो सके। नाहिद साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो वक्फ का मौजूदा जो कानून है, उसमें आपके नजरिए से क्या लगता है, क्या कमियां हैं। बहुत कमियां हैं, कोई लगाम नहीं है। और ये संशोधन हो जाने से लगाम रहेगी। और वहां पर जैसे कि कहा गया है कि वहां पर अगर 8 मेंबर मुस्लिम हैं, 2 हमारे नॉन मुस्लिम हैं या महिलाएं हैं, इसका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनका रहना भी जरूरी है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे ये ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर एक मेंबर चाहे तो भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है और सबको लपेट में ले सकता है। दूसरी बात, एक और बात कहना चाह रहा हूं कि अगर बोर्ड के कुछ ईमानदार लोग अगर किसी के आवेदन पर मुतवल्ली के खिलाफ रिपोर्ट लगाते हैं, तो वहां बैठा हुआ जो चेयरमैन है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, वो बड़ी रकम लेने के बाद उस रिपोर्ट को दबा देता है, उस नोटिस को दबा देता है, ताकि मुतवल्ली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। और वो समझ लिए कि एक उत्तर प्रदेश का एक खजाना है सुन्नी वक्फ बोर्ड, और एक खजाने पर अगर सरकार ने पाबंदी लगा दिया, लूट खसोट पर पाबंदी लगा दिया, तो हमारे देश के मुसलमानों का बहुत भला होगा। मैं जानना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि रेलवे और डिफेंस के बाद कम से कम 1100 लाख करोड़ एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की जो है, वक्फ की जमीन जो हिंदुस्तान में है, फिर भी इस हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब और फकीर क्यों है, जो अपने घर और मकान और जमीन के लिए तरस रहे हैं। क्यों ना एक मुतवल्ली 100 लोगों को या जिले भर के लोगों को जहां जिनके मकान नहीं है, जमीन नहीं, दे नहीं सकता, वो तो अपने लूट खसोट में मौजूद है और वो जो है लिप्त है। ऐसे में नाहिद साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो इन दिनों मामला जेपीसी में भी चल रहा है, और वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन को लेकर लगातार राजनीति भी मची हुई है। जितने विपक्षी दल है जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये वोट की राजनीति हो गई है या कुछ है। असल में हमारे नॉन मुस्लिम और जो कुछ मुस्लिम नेता है तथा कथित जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो उनके चंगुल में है, जो वो कहेंगे बड़े नेता, वो उनके छोटे नेता भी कहेंगे, उसमें मुस्लिम नेता भी कहेंगे, जबकि उनको भली भांति से कोई मतलब नहीं है, ना लेना देना, ना जानते हैं। हमारे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, या मायावती जी हो, या जो भी पॉलिटिकल, जो भी हिंदुस्तान की जो भी पॉलिटिक्स है, ओवैसी साहब हो, हमारे बड़े बड़े मौलाना विरोध कर रहे हैं, जो सरासर इनके मैं निंदा करता हूँ। ये थे हमारे साथ जो है सुल्तान नाहिद खां, जिन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर अपनी बेबाक राय हमारे सामने रखी। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।